ओके, सो हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर बात करी थी रिगार्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर एंड हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 12.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे। अब हमने फिर बात की पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उसके अंदर हम लोगों ने दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। हम लोगों ने बेटा बात करी थी कुछ इसके बारे में, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो ये आपके पास में एक सर्कल है एंड ये जो पोर्शन होता है ये तो आपकी रेडियस है एंड दिस इज थीटा। सो इसके अंदर हम लोगों ने बात की दैट दिस इज द माइनर सेक्टर एंड ये जो आपके पास में माइनर सेक्टर होता है हम लोगों ने इसका एरिया का फॉर्मूला लिखा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड दिस रिमेनिंग एंगल इज 360 माइनस थीटा। सो हम लोगों ने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिखा था 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। So this was about the areas of the sectors, minor sector as well as major sector। लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो उसमें सेक्टर ही एकमात्र आपका पार्ट नहीं होता है, कुछ और भी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने बेटा एरिया का हम लोगों ने एरिया के पार्ट्स देखे ना, उसी तरीके से जो आपकी सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस के भी आपके खुद के पार्ट्स होते हैं एंड उनका बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी सी लेंथ के बारे में, से आपके पास में AB है, दिस इज लेंथ AB। सो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो जब आप कंस्ट्रक्शंस करते हो तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको बोला जाता है कि ना आपको आर्क कट करनी है। तो अगर आप उस आर्क के शेप को अगर एक बार इमेजिन करोगे तो बेसिकली वो ऐसे तो शेप की आर्क्स होती हैं आपकी जो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हो। So this AB, only this AB is the arc of a circle and क्योंकि ये माइनर सेक्टर के साथ में एसोसिएटेड है इसलिए हम इसको बोलते हैं माइनर आर्क। एंड ये जो आपकी मेजर सेक्टर वाली आर्क होती है ना इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, क्योंकि वो मेजर सेक्टर के साथ में एसोसिएटेड होती है। So along with the area of minor sector as well as area of major sector, we can also find out the arcs, the length of the arcs associated with them. We can find their length using the same concept। वो concept का ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं इस आर्क AB की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा सो इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में तरीका भी होता है, तरीका ध्यान से ऑब्जर्व करना। Here length of minor AB। बेटा ये AB के ऊपर हम ऐसे ना आर्क जैसा शेप बनाते हैं, इट मींस कि हम यहाँ पे माइनर आर्क AB की बात कर रहे हैं। सो क्योंकि ये बेटा आपकी सर्कमफेरेंस का पार्ट होती है, जैसे सेक्टर जो था ना वो आपके एरिया का कुछ पार्ट हुआ करता था, ये जो आर्क होती है ये आपकी सर्कमफेरेंस की पार्ट होती है। तो आर्क का जो आपके पास में फॉर्मूला आता है वो सेम तरीके से आता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 बाई आर। ठीक है। एंड अगर मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस मेजर आर्क या फिर मेजर AB का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो वो भी सेम तरीके से आएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क AB विल बी इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 बाई आर। सो ये जो आपके पास में फॉर्मूला होता है ये माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है एंड ये वाला जो आपके पास में फॉर्मूला आता है ये आपकी मेजर आर्क का फॉर्मूला होता है। अब जैसे बेटा हम लोगों ने कल बात करी थी, हम लोगों ने देखा था कि अगर आप माइनर सेक्टर के एरिया को मेजर सेक्टर के एरिया के साथ में सम अप करोगे तो आपको सर्कल का कंप्लीट एरिया मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप माइनर आर्क की लेंथ को मेजर आर्क की लेंथ में ऐड करोगे तो आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक सर्कल की सर्कमफेरेंस के दो पार्ट हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इस माइनर आर्क को और यहाँ से इस मेजर आर्क को ऐड कर लूंगा तो मुझे आपके सर्कल की कंप्लीट सर्कमफेरेंस मिल जाएगी, ध्यान रखना।
So for the same situation we can say that length of मैं इसका से थोड़ा रब कर देता हूँ बेटा. We can say that length of minor arc plus length of major arc is equal to circumference of सर्कल. इस चीज का ध्यान रखना बेटा, जब आप माइनर आर्क और मेजर आर्क को ऐड करते हो तो जो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है वो उसी सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर होती है. सेम सिचुएशन के लिए कहने का मतलब है, अगर मैं इस सिचुएशन में ऐड करूंगा ना तो मतलब मैं अगर एक ही आपको कंडीशन दे रखी है उसी टाइम पे हम इस चीज के कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं. इसका ध्यान रखना. सो अगेन अगर आपको दो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, अगर आपको मेजर आर्क की लेंथ गिवन है और अगर आपको सर्कमफेरेंस गिवन है तो आप इजीली माइनर आर्क की लेंथ निकाल सकते हो सर्कमफेरेंस में से मेजर आर्क की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके. ओके, सो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जो चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना वो बेसिकली किसको कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, तो इसको आराम से ऑब्जर्व करना. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कल. इसके अलावा भी हमारे पास में एक और पार्ट बचता है, बट एक बार आप पहले इसको आराम से ऑब्जर्व कर लो. ओके, अब बेटा अपन बात करते हैं सर्कल के तीसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम होता है सेगमेंट. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अब जैसे हम लोगों ने बेटा एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करी, दैट इज माइनर सेक्टर एज वेल एज मेजर सेक्टर. आपके पास में सेगमेंट भी बेटा एरिया को रिप्रेजेंट करता है. एंड जिस तरीके से हमारे पास में माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता है उस तरीके से हमारे पास में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट भी होता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि सर्कल के जो हमने तीन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेक्टर, आर्क एंड सेगमेंट, तीनों के अंदर बेटा आपके पास में कुछ माइनर होता है, कुछ आपके पास में मेजर होता है. और वो माइनर और मेजर मिलकर आपके पास में कंप्लीट सर्कल के किसी भी एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान रखना, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को ऐड करने पे तो आपको सर्कल का एरिया मिलेगा. इसी तरीके से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया से भी आपको सर्कल का ही एरिया मिलेगा. बट माइनर आर्क एंड मेजर आर्क से आपको क्या मिलेगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस मिलेगी. इस चीज का ध्यान रखना. अब सेगमेंट होता क्या मैं आपको बताता हूं. अगर आपके पास में कोई भी एक सर्कल है, ठीक है ना, आपके पास कोई भी एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर जब भी आप कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करते हो, है ना, कोई सी भी कॉर्ड, अगर आप डायमीटर की बात करोगे तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड वी ऑल नो एंड डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट, दैट जिनका नाम होता है सेमी सर्कल. सो यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कल के बारे में बात नहीं करें क्योंकि अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो देयर इज नथिंग माइनर एंड मेजर अबाउट इट, क्योंकि सेमी सर्कल जो होते हैं वो दो इक्वल पार्ट्स होते हैं. सो उसमें कुछ मेजर माइनर का रोल नहीं आता. अदर देन डायमीटर, अगर आप कोई सी भी कॉर्ड ड्रॉ करते हो एक सर्कल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कल एंड यहाँ पे मैं इधर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, कॉर्ड AB. ठीक है, सो एनी कॉर्ड अदर देन द डायमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स or into two segments. The smaller part is called the minor segment and this major part is called the larger part is called the major segment. ठीक है ना. So ये जो segment होता है this also represents some part of area of a circle. इस चीज का ध्यान रखना. अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहोगे so you can say this is the center of the circle O and we can say that any chord other than diameter, okay, any chord other than diameter divides the area of circle into two segments. ठीक है, कोई सी भी कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. यहाँ पे सर्कल से मेरा मतलब है एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है ना, अपन बोलने में सर्कल वर्ड यूज करते हैं बट व्हाट आई मीन इज एरिया ऑफ सर्कल. सो
ये जो आपके पास में छोटा सा पार्ट होता है ना, जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, पॉइंट सी, मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, कोई सी भी पॉइंट डी, पॉइंट सी एंड डी लाइज ऑन द सर्कल, ऑब्वियस सी बात है, दिस एरिया ACB, एरिया ACB is called minor segment, and area ADB is called major segment. And आप बेटा पूरा ऑब्जर्व करते हो, this first part is minor and this second part is major segment, and we can easily observe this thing that if we going to add the area of minor segment as well as the area of major segment, we will going to get the area of complete circle. Okay, so इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना एक बार। So बेटा ये जो दो आपके पास में पोर्शंस होते हैं, these portions represent the segments of a circle. Okay, and by segment we mean the area related to some circle. Okay, अब इसमें भी आप अगर ऑब्जर्व ध्यान से करोगे, so इसको डायरेक्टली निकालने के लिए ना हमारे पास में अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वी कैन मेक सम अरेंजमेंट जिससे हम इनका फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये आपका सेंटर है एंड दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। ओके, सो अगर आप बेटा इस सेंटर से इस एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो, तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो हियर वी हैव सम एंगल थीटा। ओके, अब मुझे ना बेटा यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा ना, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखना कैसे है, अगर मैं सिंपली यहां पे लिखूं कि मुझे यहाँ पे ACB सेगमेंट का एरिया चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। ठीक है ना, बाय माइनर सेगमेंट वी बाय डिफॉल्ट मींस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ACB। ठीक है, हमें बस इतना एरिया निकालना है जो यहाँ पे आपको शेडेड दिखाई देगा। हमें यहाँ पे क्या करना है ना, सिंपली जो यहाँ पे सेक्टर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा जो पिज्जा की स्लाइस है वो शेप दिखाई दे रहा है, हम उसमें से बेटा सिंपली यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हम बेटा इसको कैसे करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम सिंपली बेटा माइनस सेक्टर एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें सब ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब माइनस सेक्टर एरिया निकालने के लिए हमारे पास जरूर फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला, दिस इज द बेस इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको जब मेजर सेगमेंट के लिए निकालना है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम सिंपली सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा बेटा, पूरे के पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो वो तो सेकेंडरी थिंग है हमारे लिए, पर ठीक है, उसको तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार के लिए, दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of minor segment। ठीक है, सो ये कंसेप्ट तो हमारा सेकेंडरी है, हम जब माइनर सेगमेंट के लिए निकाल ही लेंगे फिर तो हम इजीली मेजर सेगमेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इशू ये आता है कि आप कह सकते हो कि इस वजह से हमारे पास में माइनर सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला है, हम इजीली निकाल सकते हैं। बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हमें नहीं पता ना कि यहाँ पे आपके पास में कौन सा टाइप का ट्रायंगल आने वाला है। अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो हम उसका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे पास में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कहने का मतलब है कि थीटा आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है,
तब हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द हाइट, एंड हम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करके भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं एंड हम इजीली क्या कर पाएंगे, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। बट इन केस आपके पास में यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनता है और आपके पास में यहाँ पे कोई आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन जाए, आपके पास में यहाँ पे कोई स्केलिन ट्राइंगल स्केलिन तो नहीं बनेगा क्योंकि हमेशा बेटा आपके पास में बनेगा तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में आपको उसका भी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ओ ए और ओ बी है ना, ये आपकी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। एंड एक सर्कल के अंदर आपके पास में रेडियस तो हमेशा बराबर होने वाली है। तो ये जो यहाँ पे आपके सामने आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसकी ये दो साइड तो हमेशा आपको बराबर मिलेगी। तो हमें जो ट्राइंगल हमेशा मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इस चीज की जो शॉर्टी है हमारे पास में, तो हमें बस यहाँ पे ये कंफर्म करना है कि जब हमारे पास में अदर देन इक्विलेटरल एंड राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तब हम उसका एरिया यहाँ पे कैसे फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करें या फिर हम लोग सिंपल अलजेब्रा से भी इस चीज का सोल्यूशन इजीली फाइंड कर पाएंगे। उस चीज की चिंता मत करो, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते जाएंगे ना, हम धीरे धीरे वैसे वैसे उसके सोल्यूशन भी यहाँ पे फाइंड करते जाएंगे। इसके अलावा चाहे कैसा भी ट्राइंगल बने, हमारे पास में एक जनरल सोल्यूशन भी होता है बेटा इस चीज का। आपके सीबीएसई के कोर्स में वो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं राजस्थान बोर्ड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दैट फॉर्मूला विल ओनली डिपेंड अपॉन द रेडियस एंड द थीटा। ओके, सो मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में भी कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि how can we find that formula or how can we use that formula, although that formula is not discussed in your NCERT book, but हाँ RBSc में डिस्कशन जरूर होता है and we can use that formula। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उस फॉर्मूले का यूज करते हो तो आपके मार्क्स करते हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी बुक में नहीं है। यू कैन 100% यूज दैट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उस फॉर्मूले को डिराइव करके बता दूंगा कि वो फॉर्मूला हमारे पास में आता कहाँ से। एंड डेरिवेशन हालांकि कोई आपसे पूछने वाला, आप सिंपली उस फॉर्मूले को रिकॉल भी कर सकते हो, इसको मेमोराइज भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। उस फॉर्मूले का आप यूज नहीं करना चाहते, अगर आप ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने कंसेप्ट को, अपने लॉजिक को वेरी करके काम करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, वो तो हम लोग इसमें गो थ्रू होंगे, बट स्टिल मैं आपको एक बार फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अपन ने यहाँ पे पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली है रिगार्डिंग द 3 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, दैट इज सेक्टर, इसमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आ जाता है, आर्क जिसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क जिसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क आ जाती है, एंड सेगमेंट जिसमें हमारे पास में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आता है। ओके, सो द ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट टू अस इज टू हाउ टू फाइंड दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप आराम से पहले इस थ्योरी पे स्टडी करना, इन कंसेप्ट को देखना, क्योंकि आपके दिमाग में बेटा पहले ये चीजें जरूर आनी चाहिए। जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा ना, फॉर्मूला आप लगा लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। अगर आपको पता ही नहीं पड़ेगा फॉर्मूला लगाना कहाँ पर, तो उस फॉर्मूले को याद रख के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, सो पहले अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ना कि क्या क्या हमें दे रखा होता है, क्या क्या रिलेशन होता है माइनर आर्क मेजर आर्क में, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर में। देन वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक। ओके, सो आराम से पहले ये ऑब्जर्व करिएगा, इसको करिएगा आप लोग।